सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 263। इस युग में वास्ते जीव के कल्याण के सिवाय सतगुरु और शब्द भक्ति के दूसरा मार्ग और उपाय संतों ने वर्णन नहीं किया, और वेद और पुराण में भी कलयुग के वास्ते यही जतन रखा है, यानी गुरु और नाम की उपासना से जीव का कार्य होगा। इसमें प्रमाण बहुत से हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, जप, तप, होम, यज्ञ, आचार और जाति वर्ण के कर्म और क्रिया योग यानी हठ योग और अष्टांग योग, यह सब पिछले युगों के धर्म हैं। इस युग में ना तो यह विधि पूर्वक किसी से बन सकते हैं और न इनसे वह फल जिसमें जीव का कल्याण होवे मिल सकता है। इस वास्ते इनका बिल्कुल निषेध है। जो जीव की मन की हट से इन कर्मों को करते हैं, उनकी हालत गौर करके देख लो कि पहले तो उनसे यह कर्म जैसे कि चाहिए बनते ही नहीं हैं, और जो कुछ ऊपरी अंग उनके करते नजर आते हैं सो उस करनी से और अहंकार पैदा होता है, और बजाय अंतःकरण की शुद्धि के इस करनी से और पाप और मलिनता बढ़ती है। इस वास्ते मुनासिब है कि जीव धोखे में न पचें और इन कर्मों में अपने तन मन और धन को वृथा खर्च न करें। और जो लोग कि इन कर्मों का उपदेश करते हैं, गौर करके देखो कि वे या तो रोजगारी है या अहंकारी और अपनी जीविका या मान बढ़ाई के निमित्त उपदेश करते हैं। जीव के कार्य का उनको बिल्कुल ख्याल नहीं है, इस वास्ते उनका कहना नहीं मानना चाहिए। इसमें भी संतों के बहुत प्रमाण हैं, जिनसे साफ जाहिर है कि कलयुग में इन कामों के वास्ते बिल्कुल हुक्म नहीं है, और जो कि हुक्म नहीं मानते वह या तो संसारी या रोजगारी या अहंकारी हैं, सो उनके वास्ते यह उपदेश भी नहीं है। समझदार और परमार्थी जीव को जरा से गौर करने से मालूम होगा कि हकीकत में यह वचन संत और महात्माओं का, जो कि पिछले कर्म और धर्म के खंडन में है, सच्चा है या नहीं। यानी मूर्ति पूजा का मतलब मन और चित्त के एकाग्र करने का था, सो अब एक खेल हो गया, और कोई भी मूर्ति का दर्शन घंटे 2 घंटे बैठकर प्रेम प्रीति से नहीं करता, तो वह फल जो कि पिछले महात्माओं ने इस काम में रखा था कैसे प्राप्त होगा। बरखिलाफ उसके और मन और चित्त की वृत्तियां फैली और तमाशे में लग गईं, तो बजाय फायदे के और नुकसान हुआ। इसी तरह तीर्थों में पहले संत महात्मा रहते थे, और जो वहाँ जाते थे वह उनका दर्शन और सत्संग करके अंतःकरण की शुद्धि हासिल करते थे। अब बजाय उसके गंगा जमुना अथवा जल में स्नान करके बाकी वक्त बाजारों की सैर और सौगात के खरीद फरोख्त में जाता है, या भंडारे वगैरह के सरंजाम में और खाने पीने में खर्च होता है, और शोरगुल भीड़ भाड़ में सत्संग और अंतर्वृत्ति अच्छी तरह नहीं हो सकती। इस वास्ते तीर्थ का भी फल उल्टा हो गया, और तीर्थ मेले और तमाशे हो गए। इसी तरह जब तब भी सिर्फ टेक बांध करके या लोक दिखाई के लिए किए जाते हैं, और मन के रोकने का उस करतूत में जरा ख्याल नहीं किया जाता। इसलिए उसमें भी बजाय फायदे के और नुकसान होता है, क्योंकि बरसों जब करके गुजर जाते हैं, और जो हाल देखा जावे तो सिवाय इसके
कि संसार की वासना और ज़्यादा हुई, कोई परमार्थी अंग की तरक्की नज़र नहीं आती। और जो जीव की प्रेमी और भोले हैं वह भी रोजगारी और संसारियों के संग में अपना प्रेम खो बैठते हैं और मुफ्त अपना वक्त इन निष्फल कर्मों में खोते हैं। और क्रिया योग और अष्टांग योग का यह समय नहीं है। न तो शरीर में वह ताकत है कि जीव काष्ठा की बर्दाश्त कर सके और न वह करतूत पूरी उतरे, क्योंकि उसके संयम बिल्कुल नहीं बन पड़ते हैं। इस वास्ते उसका भी फल उल्टा हो गया। इसी तरह व्रत वगैरह त्योहार हो गए, क्योंकि उस रोज विशेषकर स्वाद के पदार्थ खाने में आते हैं और ज़्यादातर आलस और निद्रा पैदा करते हैं। भजन बंदगी का कुछ जिक्र भी नहीं होता है और अहंकार इन कर्मों का निहायत बढ़ता है, जो कि कुल पापों का मूल पाप है। इसी तरह और सब कर्मों का हाल भी देख लो और मन में विचार कर समझ लो कि अब इस वक्त में इन कर्मों के करने से परमार्थ का फल कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि मन और चित्त को ज़्यादा मैला और अहंकारी करते हैं। और बाजे जीव ज्ञान की पोथियाँ, जिनको वेदांत शास्त्र का अंग बताते हैं, पढ़ते हैं और पढ़कर उनका मनन करके अपने तय ज्ञानी और ब्रह्म स्वरूप मानते हैं। इन सब में बड़ा विकार का मार्ग इस वक्त में प्रकट हुआ है। पहले तो यह कि जो ज्ञान आजकल फैल रहा है वह वेदांत मत के मुआफिक नहीं है। वेदांत मत जब सही होवे कि उसके सर्व अंग पूरे होवें, यानी पहले कर्म और उपासना करके 4 साधन हासिल करे, तब ज्ञान का अधिकारी होवे। सो देखने में आता है कि ज्ञान के ग्रंथ जो अब जारी हुए हैं उनमें कर्म और उपासना का कुछ जिक्र भी नहीं है, और न आजकल के ज्ञानी कुछ कर्म और उपासना करते हैं। फिर उनको ज्ञान किस तरह और कहाँ से हासिल हो सकता है? उनका वचन है कि ज्ञान के ग्रंथ पढ़ना और उनका विचार और मनन करना यही कर्म और उपासना है। तो क्या व्यास और वशिष्ठ और पिछले ज्ञानी जो कि योग करके ज्ञान के पद को प्राप्त हुए नादान थे कि नाहक उन्होंने अपना वक्त खराब किया और मेहनतें उठाईं? ऐसा ज्ञान जो कि आजकल जारी है निहायत आसान, हर किसी को चंद रोज में हासिल हो सकता है, क्योंकि 2-4 ग्रंथों का पढ़ना और समझना यही साधन और यही सिद्धांत है, और मन के निर्मल और निश्चल करने की कुछ ज़रूरत नहीं। फिर ज्ञानी और अज्ञानी में क्या भेद हुआ? सिर्फ इतना कि वह ज्ञान की बातें जबान से कहता है, पर बर्ताव में दोनों बराबर हैं। तो बातों से जीव का उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि जबान के कहने से जड़ चेतन की गांठ जो कि हमेशा से योग करके खुलती रही है, हरगिज नहीं खुलेगी। और जो अपने मन में खूब विचार करके देखा जावे तो साफ मालूम होगा कि इस मत से कभी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, और न मन और इंद्रिय बस हो सकती है। और जबकि पिछले युगों के कर्म अब नहीं बन सकते हैं और अष्टांग योग भी नहीं हो सकता है, तो ज्ञान जो इन कर्मों का फल था कैसे प्राप्त होगा? इससे जाहिर है कि जो कुछ आजकल के ज्ञानी कह रहे हैं और मान रहे हैं यह वाचक ज्ञान है। जैसे कि कोई भूखा मिठाई का जिक्र करे और नाम उनके तफसीलवार लेवे, पर इस जिक्र करने से न स्वाद जबान को हासिल होगा और न पेट भरेगा। इस वास्ते संतों ने
इस ज्ञान मत का कलयुग के वास्ते बिल्कुल निषेध किया है और जीव की मुक्ति और उद्धार सतगुरु और शब्द भक्ति से मुकर्रर रखा है। और अहंकारी और विद्यावान और रोजगारी इस पर तर्क करेंगे और इसको सुनकर नाराज होंगे। और जो जीव सच्चे परमार्थी हैं इस वचन को गौर करके समझेंगे और मानेंगे। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, सिलसिला वचन 51। जैसे कुल रचना और हर चीज में 3 दर्जे हैं, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, यानी आला, औसत और अदना, ऐसे ही आदमियों में भी 3 दर्जे या किस्में। जो उत्तम लोग हैं वो वचन जल्द समझते हैं और पकड़ते हैं, और संदेह और भ्रम की उनके जल्द दूर हो जाते हैं। और जब वे करनी यानी अभ्यास में लगते हैं तब उनको अंतर में उसका फायदा भी जल्द नजर आता है, क्योंकि वे जो काम करते हैं उसमें सर्व अंग करके लगते हैं। और जो मध्यम जीव हैं उनको ये सब बातें थोड़े अरसे में हासिल होंगी। और जो निकृष्ट जीव हैं उनकी समझ भी बहुत मंद और सुस्त होगी, और संशय भ्रम भी उनके मन में अक्सर पैदा होते रहेंगे, और वक्त अभ्यास के दुनिया के ख्याल भी उनको बहुत सतावेंगे। इस सबब से शुरू में भजन और ध्यान का रस भी उनको कभी कभी और बहुत कम आवेगा, पर जो वे नेम से हर रोज अभ्यास करे जावेंगे तो थोड़े अरसे में आदत पड़ जावेगी। और जो विघ्न या मुश्किल मन के लगने और रस के मिलने में पेश आवेंगे वो भी हल्के और दूर होते जावेंगे। मालूम होवे कि बिना सुरत और मन के अंतर में लगने और ठहरने के रस और आनंद नहीं आ सकता है। इस वास्ते परमार्थी अभ्यासी को मुनासिब है कि इस बात का ख्याल और होशियारी ज़्यादा रखे कि मन दुनिया की गुनावन और ख्यालों में वक्त अभ्यास के न पड़ जावे, नहीं तो अभ्यास का रस नहीं पावेगा। गौर करने की बात है कि जब कोई शख्स खाना खाता है और कई तरह की चीज़ें खाने में मौजूद हैं, उस वक्त जो उसका मन किसी और फिक्र और ख्याल में लग जावे तो किसी चीज़ का स्वाद उसको मालूम नहीं होता है। यानी हर एक चीज़ को खाया भी और फिर खबर न पड़ी कि क्या चीज़ खाई और उसका कैसा स्वाद था। फिर संतों का परमार्थी अभ्यास जो निहायत नाजुक है, बगैर मन और सूरत के लगाए कैसे रसीला लग सकता है। जैसे कि खाते वक्त हर एक चीज़ जवान से मिली, पर तवज्जो दूसरी तरफ होने से स्वाद नहीं मालूम हुआ, इसी तरह से अभ्यासी के मन और सूरत भी मुकाम के स्वरूप तक पहुँचे या शब्द की धार से भी थोड़े बहुत मिले, पर तवज्जो दूसरी तरफ यानी दुनिया के ख्यालों में लगी होने से भजन और ध्यान का रस बिल्कुल नहीं मालूम हो सकता है। इस वास्ते ये बात बहुत ज़रूर है कि तवज्जो की संभाल अभ्यास के वक्त रखी जावे, यानी स्वरूप और शब्द में ध्यान लगा रहे तो रस आवेगा, नहीं तो खाली उठना पड़ेगा और मन दुखी होवेगा। बाजे लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमको जल्द अभ्यास का रस आवे, और नहीं तो निराश होकर मत पर या अभ्यास के फायदे पर या गुरु पर तान मारते हैं
और अपनी हालत और लियाकत के दर्जे की परख नहीं करते हैं और न अपनी कसर दूर करते हैं, फिर कैसे रस आवे। वे लोग ये चाह करते हैं कि राधा स्वामी दयाल अपनी दया से उनका कारज बनावें, यानी उनके मन और इंद्रियों को मोड़कर परमार्थ में लगावें और अभ्यास के वक्त उनके अंतर में तरंगे न उठने देवें और अपनी मेहर और दया से आप उनको अंतर में रस देवें। लेकिन जो जुगत की उनको वास्ते हटाने, विघ्नों और लगाने मन की बताई जाती है, उसमें तवज्जो कम करते हैं और उसका अमल दराबत भी दुरुस्ती से नहीं करते। फिर ऐसे लोगों की दुआ कैसे जल्द मंजूर हो सकती है। पर जो वे अभ्यास नेम से करे जावेंगे और कुछ मन और इंद्रियों को भी संभाल रखेंगे और जो नई जुगत उनको समझाई जावे, थोड़ी बहुत उसके मुआफिक कार्रवाई करेंगे तो थोड़े अरसे में जरूर उनको भजन का रस मिलने लगेगा। जाहिर है कि कुल कार्रवाई अंतर और बाहर की सूरत और मन की धार के वसीले से होती है और जिस तरफ कि आदमी सच्ची तवज्जो करे उसी तरफ को धार उठकर रवा होती है और जैसी कार्रवाई होवे करती है। फिर जो कोई परमार्थी अभ्यास के वक्त तवज्जो अपनी अंतर में ऊपर की तरफ, जैसे कि संतों ने फरमाया है, स्वरूप में या शब्द में या किसी मुकाम पर जमावेगा तो जरूर उस तरफ मन और सूरत और दृष्टि की धार उठकर रवा होगी और जब तक कि दूसरा ख्याल पैदा न होगा, यानी दूसरी धार नहीं जारी होगी, तब तक उस धार का मुख ऊंचे की तरफ अंतर में रहेगा और इस खिंचाव और तनाव का जरूर थोड़ा बहुत रस आवेगा, क्योंकि ऊंचा देश बनिस्बत उस मुकाम के जहाँ की जागृत में सूरत की बैठक है ज्यादा रसीला और आनंद का स्थान है। जैसा कि इस कड़ी में कहा है, उलट घट झांको गुरु प्यारी, नैन दो तानो हो न्यारी। आदमी की तवज्जो के साथ ही जिस तरफ को होवे सूरत और मन और नज़र की धार उसी तरफ को रवा होती है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के किसी परमार्थी अभ्यासी को किसी हालत में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि होशियारी के साथ अभ्यास में मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिए और जो कोई कसर होवे उसके दूर करने का जतन दरियाफ्त करके उसके मुआफिक कार्रवाई करना चाहिए। थोड़े अरसे में हालत बदलनी शुरू होगी और जब मन और इंद्रिय थोड़े बहुत रस के आदी हो जावेंगे तब वे आप ही अभ्यास के मुकर्रर किए हुए वक्त पर उस तरफ को तवज्जो के साथ लगेंगे और सब विघ्न आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जावेंगे और आनंद और रस मिलता जावेगा।